अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं दाल चना और पालक की सब्ज़ी। बहुत ही मज़े की बनती है ये। तो मैंने शुरू किया है पालक धोने से। सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियां ऐसे धोनी चाहिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो बस छलनी में डाल लेते हैं और ऊपर से पानी डाल लेते हैं। तो सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियां धोने का एक ख़ास तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत से बच्चियों को नहीं पता। हम जैसे बड़ों को तो पता है कि कैसे धोना है, मगर बहुत सारी बच्चियों को नहीं पता कि इस तरह से धोएं तो सारा जो कचरा होता है, जो मिट्टी होती है, जो रेत होती है, वो नीचे बैठ जाती है। और हमेशा इसको इसी तरह धोना चाहिए। जितनी भी सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियां हैं 3 बार कम से कम इनको पानी में डाल डाल के निकालना चाहिए। खुले पानी में डाल डाल के उसको अच्छी तरह से धो के तो ऊपर ऊपर से उठा लेना चाहिए। तो इस तरह सारा जो कचरा होता है, मैल कचैल होती है, वो नीचे बैठ जाती है। तो ये मैंने आपके साथ ये अपना तरीका शेयर किया। तो आइए अब देखते हैं कि ये बनेगी कैसे। बहुत ही आसान और बहुत ही कम चीज़ों में ये बन जाता है सालन। तो इसके लिए हमने लिया है तकरीबन 1.5 किलो पालक थी ये, जिसको मैंने काट के धो लिया। और दाल हमने बिल्कुल थोड़ी सी लेनी है। तकरीबन मैंने 1 कप बड़ा जो होता है, जिसको हम मग बोलते हैं, उसको हमने दाल का लिया और उसको हमने धो लिया और भिगो के रख दिया। कम से कम 1-1.5 घंटा हमारी दाल भिगी हुई है। तो अगर ना भी भिगी हो तो इसमें बहुत आसानी से गल जाती है। जितनी देर में पालक का पानी सूखता है उतनी देर में हमारी दाल भी गल जाती है। तो ये मैंने ऑयल डाल दिया आधा कप, और इसमें मैंने 2 प्याज दरमियाने काट के तो डाल दिए और 8-10 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट के तो सौते कर लिए सारी चीज़ें। तो इनको हल्का सा सौते करना है और इसमें नमक मिर्च वगैरह डाल देनी है हस्बे ज़ायका। मैंने इसमें 2 टीस्पून डाले हैं मिर्चों के और 1 टीस्पून डालूँगी नमक का, और हल्दी डालूँगी ½ टीस्पून। तो मैं थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको भून लूँगी। ये हल्का फुल्का सा इसका मसाला हम भून लेते हैं और इसमें जब घी सेपरेट होता है तो पालक डाल देते हैं। पालक को मैं डाल के हल्का सा इसको, जब स्टीम आएगी तो ये नीचे हो जाएगी तो बाकी की भी डाल दूँगी। बहुत जल्दी ये बैठ जाती है नीचे जैसे जैसे इसको आंच लगती है। तो ये जैसे ही नीचे होगी तो हम इसमें अपनी दाल भी डाल देंगे। इस टाइम पे मैंने आंच को तेज़ रखा हुआ है कि ये हमारी पालक जो है ये जल्दी से स्टीम हो जाए। तो अब ये काफ़ी हद तक नीचे हो चुकी है, श्रिंक हो चुकी है। इसमें अब हम दाल भी ऐड कर देंगे। तो दाल हमारी भीगी भी हुई है। अगर ना भी भीगी हो तो इस स्टेज पे डाल दें। पालक ने बहुत पानी छोड़ना है और उसमें ही दाल ने गल जाना है और पालक ने भी गल जाना है। तो ये 1 कप हमारा दाल का था, इसको मैंने ऊपर ऊपर डाल दिया। बस मैं ज़्यादातर दाल में चमचा नहीं हिलाती। मुझे वहम है कि दाल गलती नहीं है जल्दी। हमारे बड़े भी यही कहते थे और मुझे भी लगता है कि ये है बात कोई, कि वाकई दाल जल्दी नहीं गलती अगर इसमें चमचा हिलाएं तो इसी तरह मैंने उसको ढक दिया। अब मैंने 5 मिनट के बाद चेक किया। पालक ने बहुत सारा पानी छोड़ा हुआ है और हमारी दाल बिल्कुल कच्ची है। अभी हल्का हल्का मैंने ऊपर से चमचा हिलाया और या फिर मैंने 5 मिनट के बाद देखा दाल हमारी अभी नहीं गली। इसको फिर मैं ढक दूँगी। अभी पानी भी काफ़ी है। अब हमारी दाल भी गल चुकी है और हमारा पानी भी खुश्क हो चुका है। अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे
ढक्कन उठा के तेज़ आंच कर दिया है। अगर थोड़ा बहुत पानी होगा तो वो भी सूख जाएगा। और इस स्टेज पे हम देखेंगे कि जब हमारा घी सेपरेट हो जाएगा तो हम इसको दाल को उतार लेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे। बस ये इसका इतना ही काम है। ये बहुत मज़ेदार बनती है। घी इसने छोड़ दिया और ये अच्छी तरह से भुन चुकी है। इसमें ना तो मैं धनिया डालती हूँ ना ही गरम मसाला डालती हूँ। इसका अपना ही टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आपका दिल करे तो आप ये दोनों चीज़ें डाल लें। बस इसमें सब्ज़ मिर्चें ही डालते हैं और बाद में हम देसी घी डाल लेते हैं ऊपर से, और साथ हम दही रख लेते हैं। दही के साथ भी बहुत मज़ा आता है और देसी घी ऊपर से डाल के तो रोटी के साथ खाएं तो बहुत मज़ेदार लगती है। तो आप भी ऐसे बनाइए। अल्लाह करे आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह